वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर जो है हमने पहली जंग अज़ीम यानी पहली जंग अज़ीम के आगाज़ से लेकर फ्राम 1914 टू 1960 तक जो है मुख्तलिफ़ रियासतों के दरमियान जो अलाइंसिस होते रहे, मुख्तलिफ़ ट्रीटीज़ साइन हुए, उनके ऊपर जो है आज हमने ये वीडियो जो है तैयार की है। उम्मीद है हमारी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। आइए इस वीडियो का आप कायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। तो इस लेक्चर के अंदर जो है 1914 से लेकर आनवर्ड रियासतों के दरमियान मुख्तलिफ जो ट्रीटीज़ साइन हुए, चाहे उनका ज़्यादातर इसमें वो ट्रीटीज़ शामिल किए गए हैं जो जंगी नोयत के थे, फ़ौजी नोयत के थे और दफ़ाई नोयत के थे। और ये जो दफ़ाई और फ़ौजी अलाइंसिस होते रहे पहली जंग अज़ीम के दौरान, पहली जंग अज़ीम के बाद, यानी प्री इंटर वार्स जो पीरियड है और पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड का जो पीरियड है, उस दौरान भी जो मुख्तलिफ ट्रीटीज़ साइन हुए उन सब को जो है इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ से बिलोंग करता है। आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट विच ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इटली एंड अलाइड फोर्सेस इन 1915। 1915 में जो है अलाइड फोर्सेस के दरमियान और इटली के दरमियान कौन सा अहम मुआहदा हुआ था? लंदन पैक्ट या फिर पीस ट्रीटी? डियर स्टूडेंट्स, 1915 में इटली और जो अलाइड फोर्सेस थी जो बरतानिया की सरपरस्ती के अंदर जंग लड़ रही थी, उनके दरमियान जो ट्रीटी साइन हुआ, डेट इज़ कॉल्ड लंदन पैक्ट। लंदन पैक्ट वाज साइंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट बिटवीन इटली एंड अलाइड फोर्सेस। ये मुआहदा जो है इस हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है कि इटली जो है जब जंग का आगाज़ हुआ तो आगाज़ में जो है डियर स्टूडेंट्स इटली जो है वो सेंट्रल पावर्स का हिस्सा था और वो जर्मनी के साथ मिलकर जो है इत्तेहादी फ़ौजों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा था। लेकिन इटली ने जब बरतानिया के साथ और दीगर जो अलाइड फोर्सेस थी उनके साथ लंदन पैक्ट पर साइन किए तो इटली ने अपनी जो वफ़ादारियाँ थी वो तब्दील कर ली और इस मुआहदे के बाद जो है, इस ट्रीटी के बाद जो है, इटली अलाइड फोर्सेस में शामिल हो गया था और फिर उसने अलाइड फोर्सेस के साथ मिलकर जर्मनी के ख़िलाफ़ जो है यानी एक्सिस पावर्स और सेंट्रल पावर्स के ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़ी थी। तो ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि जंग के आगाज़ में इटली जो है वो सेंट्रल पावर्स का हिस्सा था, जर्मनी का सपोर्टर था और जंग के दौरान ही जो है यानी 1915 में जो है इटली ने अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील की और वो अलाइड फोर्सेस का हिस्सा बन गया था। ये वो ट्रीटी था जिसके बाद जर्मनी के उस वक़्त के जो चांसलर बिस्मार्क थे उन्होंने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उसने कहा कि लालची और ख़ुदगर्ज़ इटली जो है जिसने अपना नफसियाती हरबा इस्तेमाल करके जो है जो बड़े लालच से इधर उधर देख रहा था, उसने मौके की तलाश में था और उसने बड़ी बददियानती से काम लिया और उसने जर्मनी को धोखा देकर जो है और उसकी पुश्त पर जो है हमला करके उसने बरतानिया का यानी अलाइड फोर्सेस का जो है वो साथ दिया है और इस तरह जो है जंग के अंदर जो है उसका ये रवैया जो है उसको इंतहाई ज़्यादा सख्त नापसंद जो था वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोविस्क was signed on March 3, 1918 between Soviet Union, Germany and Austria। और दूसरा ऑप्शन है हंगरी, तुर्की एंड बुल्गारिया। डियर स्टूडेंट्स, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोविस्क was signed on March 3, 1918। तो ये जो ट्रीटी है ये 3 मार्च 1918 को जो है साइन हुआ था। आपने बताना ये है कि ये किन 3 मुल्कों के दरमियान या ज़्यादा मुल्कों के दरमियान साइन हुआ था। तो इसका दुरुस्त जवाब है ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोविस्क वाज साइंड बिटवीन हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया। और जर्मनी जो है वो भी इस मुआहदे का हिस्सा था। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया भी इस मुआहदे का हिस्सा था, जो तुर्की है, बुल्गारिया है, ये सारे मुल्क जो है ये इस मुआहदे का हिस्सा थे। दोबारा इसको सुन लीजिएगा, इन 3 मुल्कों के अलावा हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया के अलावा सोवियत यूनियन और जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है वो इस मुआहदे का हिस्सा थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो की तरफ देखते हैं। ट्रीटी ऑफ बुथफी वाज साइंड ऑन March 5, 1918 between Romania,
जर्मनी, ऑस्ट्रिया, दूसरा ऑप्शन है हंगरी, बुल्गारिया एंड तुर्की। डियर स्टूडेंट्स, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए। इसका जितने भी मुल्कों ने इस मुआहदे के ऊपर साइन किए थे उनके नाम इसमें शामिल हैं। ट्रीटी ऑफ बुतफे वाज साइंड बिटवीन रोमानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया एंड तुर्की। और ये जो पावर्स हैं ये बेसिकली सेंट्रल पावर्स कहलाती हैं या इनको एक्सेस पावर्स भी कहा जाता है। तो सेंट्रल पावर्स के दरमियान जो है ये मुआहदा हुआ था 5 मार्च 1918 को, जब दूसरी जंग अज़ीम जो है वो अपने इख्तिताम तक पहुंच रही थी। तो इस पर रोमानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की ने जो है इस मुआहदे के ऊपर जो है 5 मार्च 1918 को साइन किए थे और ये अलाइड फोर्सेस कहलाती हैं। इस मुआहदे के बाद जो है रोमानिया जो है उसकी फ़ौज को जो है बड़ा महदूद कर दिया गया था और दौरान जंग जो है रोमानिया ने दुश्मन के जिन इलाकों पर कब्ज़ा किया था उससे वो खाली करवा लिए गए थे। तो ये इस मुआहदे की जो है वो ख़ास बात है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब रोमानिया ने इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए तो सियासी एतबार से जो है रोमानिया की जो हैसियत थी वो बहुत महदूद हो गई थी, बहुत कम हो गई थी और उसको इस मुआहदे पर साइन करने के बाद भारी नुकसान जो था वो उठाना पड़ा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा मुआहदा है। ट्रीटी ऑफ बुखारेस्ट was signed between Romania and Central European States on। ये एक और ट्रीटी हमारे पास है जो कि पहली जंग अज़ीम के बाद साइन हुआ था। आपने बताना ये है कि ये कब साइन हुआ था। मुल्कों के नाम लिखे हुए हैं। ये मुआहदा जो है ये रोमानिया और जो सेंट्रल यूरोपियन स्टेट्स थी उनके दरमियान साइन हुआ था। तो कब साइन हुआ था? 2 ऑप्शन दिए गए हैं, मई 7 1918, मई 7 1924 और इसका दुरुस्त जवाब है मई 7 1918। जो ट्रीटी ऑफ बुखारेस्ट है ये 7 मई 1918 को जो है ये साइन हुआ था। तो इस मुद्दे की ख़ास बात ये थी कि इससे पहले जो एक ट्रीटी हुआ था जिसका भी हमने जिक्र भी किया है वो था ट्रीटी ऑफ बुफ्टी। ट्रीटी ऑफ बुफ्टी जो है जो इससे पहले साइन हो चुका था जिसमें रोमानिया की सियासी अहमियत को कम कर दिया गया था। तो जब ट्रीटी ऑफ बुखारेस्ट साइन हुआ, ये वाला ट्रीटी जो है साइन हुआ, तो उसके बाद जो है ये जो इससे पहले ट्रीटी ऑफ बुफ्ती साइन हुआ था उसकी अहमियत ख़त्म कर दी गई थी। तो ये बेसिकली ये वो मुआहदा था जिसके बाद जो है रोमानिया की जो हैसियत थी उसको बहाल करने की कोशिश जो है की गई थी। इस मुआहदे के नतीजे में जो है रोमानिया के जो तेल के मुख्तलिफ चश्मे थे उनके ऊपर जो है जर्मनी का जो कंट्रोल था उसको 99 ईयर्स के लिए जो है पट्टे के ऊपर दे दिया गया था। और रोमानिया की जो हुकूमत है उसने 5 साल तक जो है मुकर्रर मुद्दत के लिए और मुकर्रर कीमत के ऊपर जो है जर्मनी और उसके हलीफों को अशय खुर्दो नोश मुहैया करने का जो था वो वादा किया था। तो इस तरह जो है उसके ऊपर जो पाबंदियाँ थी कुछ वो तो ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन उन पाबंदियों के नतीजे में जो है कुछ रियायतें भी जो थी वो उसको फ्राहम जो थी वो की गई थी। आइए नेक्स्ट ट्रीटी की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज साइंड ऑन। ये बहुत मशहूर ट्रीटी है जो पहली जंग अज़ीम के इख्तिताम पे हुआ और इसी के नतीजे में पहली जंग अज़ीम जो थी वो अपने इख्तिताम को पहुंची थी। इसको ट्रीटी ऑफ पीस भी कहा जाता है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज साइंड ऑन जून 28 1919 और जून 28 1922। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज साइंड जून 28 1919। पहली जंग अज़ीम के इख्तिताम के बाद जो है ये मुआहदा जो था वो साइन हुआ और ये मुआहदा जो है ये 28 जून 1919 को जो है ये साइन हुआ था। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है इसको ट्रीटी ऑफ पीस भी कहा जाता है क्योंकि पहली जंग अज़ीम का बाकायदा तौर पे ख़ात्मे का जो ऐलान था वो इस ट्रीटी के नतीजे में हुआ था। और ये ट्रीटी जो है इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल थे? इसमें जर्मनी शामिल था, मैं सिर्फ उनका फर्स्ट वर्ड जो है इस्तेमाल करूँगा। इसमें जर्मनी शामिल था, इसमें ऑस्ट्रिया शामिल था, इसमें हंगरी जो है वो भी शामिल था। इस हंगरी के अलावा जो है ऑटोमन अम्पायर यानी तुर्की भी शामिल था और इसके मुकाबले में जो है अलाइड फोर्सेस थी। यानी ये ट्रीटी जो है ट्रीटी ऑफ वर्सेल जो है अलाइड फोर्सेस और जो सेंट्रल पावर्स थी जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के ऊपर जो है तुर्की के ऊपर जो है मुश्तमिल थी, ये उनके दरमियान जो था वो तय पाया था। और इस मुआहदे की शराइत इतनी सख्त थी कि जर्मनी जो है उसको बहुत शदीद जो है नुकसान पहुंचा था, लेकिन जर्मनी चूँकि फ़र्स्ट वर्ल्ड वार में शिकस्त खा चुका था इसलिए उसको मजबूरन जो है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की
उन शराइत को भी कबूल करना पड़ा जो किसी भी सूरत में किसी भी एक पुरवकार खुद मुख्तार और रियासत के लिए काबिल कबूल जो है वो नहीं होती। तो इस तरह जो है ट्रीटी ऑफ वर्सल्स के नतीजे में जर्मनी जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ पाबंदियाँ जो थी वो लगा दी गई थी। जर्मनी जंग के दौरान जो है जो फ्रांस का और जो अलाइड फोर्सेस थी उनका जो नुकसान हुआ था उसकी तलाफ़ी के लिए जो है जर्मनी के ऊपर जो है तवान भी ऐड किया गया था और उसके ऊपर मुख्तलिफ और पाबंदियाँ भी लगा दी गई थी। तो जर्मनी ने इसके अलावा जो है बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया की खुद मुख्तारी जो थी उसको मजबूर किया गया कि उनकी खुद मुख्तारी को भी जो है तस्लीम कर ले। इसके अलावा जर्मनी जो था उसने चीन, थाईलैंड, मिस्र और मराकश जैसे जो मालिक थे उनके खुसूसी जो हुकूक थे उनको भी बहाल करने का वादा जो था वो कर लिया था। तो इस तरह ये मुआहदा जो था ये बेसिकली जर्मनी के ख़िलाफ़ था और जर्मनी के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त शराइत ऐड की गई थी और इस मुआहदे के नतीजे में जो है जर्मनी को जो है सियासी एतबार से बहुत बड़ी परेशानी का जो था वो सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रीटी ऑफ वर्सल्स के बारे में है। ट्रीटी ऑफ वर्सल्स वाज साइंड बिटवीन अलाइड फोर्सेस एंड सेंट्रल फोर्सेस, जर्मनी एंड सोवियत यूनियन। तो जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है कि ट्रीटी ऑफ वर्सल्स जो है ये अलाइड फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस के दरमियान हुआ था। जो अलाइड फोर्सेस थी उसमें जो लीडिंग स्टेट थी वो बरतानिया था। इसके अलावा फ्रांस भी इसमें शामिल था, फ्रांस के अलावा जो है इटली इसमें शामिल था, अमेरिका भी इसमें शामिल था। जो सेंट्रल पावर्स थी, सेंट्रल पावर्स के अंदर जो है जर्मनी है, ऑटोमन अम्पायर है यानी तुर्की का इलाका शामिल था। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये मामले जो थे वो सेंट्रल पावर्स के दरमियान थे। तो सेंट्रल पावर्स थी उनको शिकस्त हो गई थी और जो अलाइड पावर्स थी उन्होंने पहली जंग अज़ीम में फ़तह हासिल की थी। तो ये मुआहदा जो है जो ट्रीटी ऑफ वर्सल्स है बेसिकली एक फ़ातेह और मफ्तू मुल्क के दरमियान जो या अलाइंसिस के दरमियान जो है ये ट्रीटी था जिसमें जर्मनी के ख़िलाफ़ और जो एक्सिस पावर्स थी या सेंट्रल पावर्स उनके ख़िलाफ़ सख्त शराइत जो थी वो आयद की गई थी। नेक्स्ट ट्रीटी की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ Germain was signed on December 10, 1919 between Allied powers and Austria-Hungary। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी बात याद रखिएगा कि पहली जंग अज़ीम के दौरान जो है ऑस्ट्रिया और हंगरी जो है ये एक अलाइंस थे। ये यानी आप कह लें कि इन्होंने एक पॉलिटिकल अलाइंस जो है कैम कर रखा था। तो ये ट्रीटी जो है ट्रीटी ऑफ जर्मेन जो है ये किन मुल्कों के दरमियान हुआ था? तो दूसरा ऑप्शन है फ्रांस एंड यूएसए। इसका दुरुस्त जवाब है ट्रीटी ऑफ जर्मेन वाज साइंड ऑन दिसंबर 10, 1919 बिटवीन अलाइड फोर्सेस एंड ऑस्ट्रिया हंगरी जो अलाइंस था। ऑस्ट्रिया और हंगरी एक अलग अलाइंस की सूरत में भी जो है वो शामिल थे। तो ये ट्रीटी जो है ये अलाइड फोर्सेस के दरमियान यानी बरतानिया, फ्रांस की जो अलाइड फोर्सेस उनके दरमियान और उसके मुकाबले में जो है जो दो मुल्क शामिल थे वो ऑस्ट्रिया और हंगरी जो है शामिल थे। इस मुआहदे की जो शराइत थी उसके अंदर भी जो है ऑस्ट्रिया और हंगरी को मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना करना पड़ा। इस मुआहदे की एक शर्त ये भी थी, बड़ी दिलचस्प है, कि ऑस्ट्रिया और हंगरी ने जो है चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और यूगोस्लाविया जो है ये तीन मुल्क जो थे इनको खुद मुख्तार रियासत के तौर पे कबूल कर लिया गया या उनको मजबूर किया गया कि वो चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और यूगोस्लाविया इन तीन मुल्कों को जो है इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट के तौर पे तस्लीम करें। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रिया और हंगरी के कुछ इलाके जो थे वो इत्तेहादियों ने आपस में तकसीम कर लिए। जैसा कि अमूमन जंगों में होता है कि जो फातह मुल्क होते हैं वो अपने मद्दे मुकाबल रियासत को कमज़ोर करने के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं या उसके इलाकों के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो इत्तेहादी फ़ौजों ने इन दोनों मुल्कों के ऑस्ट्रिया और हंगरी के कुछ इलाकों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। इसके अलावा एक बहुत ख़तरनाक जो शर्त ऐद की गई थी ऑस्ट्रिया के ऊपर जो है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि वो 3000 अफराद से ज़्यादा अपनी फ़ौज नहीं रख सकता। ये शर्त बहुत कड़ी शर्त थी जो कि ट्रीटी ऑफ जर्मेन की सूरत में जो है ऑस्ट्रिया के ऊपर ऐड की गई थी कि उसके ऊपर ये लिमिट मुकर्रर कर दी गई कि वो 3000 से ज़ायद जो है वो अपनी फ़ौज नहीं रख सकता। तो इस तरह जो है इटली को जो ऑस्ट्रिया को जो है इस मुआहदे की शक्ल में सख्त शराइत का जो था वो सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ नवेली। ट्रीटी ऑफ नवेली वाज साइंड ऑन November 27, 1919 बिटवीन अलाइड पावर्स एंड बुल्गारिया और दूसरा ऑप्शन है यूएसए एंड जर्मनी। इस सवाल का दूसरा जवाब है
Treaty of Nivelle was signed between on November 27, 1919 between Allied powers and Bulgaria. तो ये अलाइड पावर्स और बल्गारिया भी चूँकि सेंट्रल पावर्स का हिस्सा था, जर्मनी के साथ था, तो उसके साथ ये मुआहदा जो था वो हुआ था 27 नवंबर 1919 को इत्तेहादी फ़ौजों के दरमियान और बल्गारिया के दरमियान ये मुआहदा जो था वो साइन हुआ था। इस मुआहदे के नतीजे में जो है बल्गारिया के ऊपर जो है मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई गई और उसके ऊपर भारी तावान ऐद किया गया था, चूँकि उस जंग से इत्तेहादी फ़ौजों को नुकसान जो हुआ था तो उसकी तलाफ़ी के लिए उसके ऊपर जो था वो जंगी तावान जो था तकरीबन $5 लाख जो है वो इसके ऊपर तावान जो था वो ऐड किया गया था। इस तरह जो है बल्गारिया के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई कि वो अपनी अफवाज जो हैं वो उसको वो महदूद करेगा और उसको ज़्यादा अफवाज रखने की इजाज़त जो है वो नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लीग ऑफ नेशंस। ये स्टूडेंट्स, लीग ऑफ नेशन क्या है? लीग ऑफ नेशन जो है एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है जो पहली जंग अज़ीम के बाद क़याम हुई। इस तंजीम के क़याम में जो इत्तेहादी फ़ौजें थीं, इत्तेहादी जो रियासतें थीं, उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया था। लीग ऑफ नेशन एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है जिसका मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि अब दुनिया को दूसरी आलमगीर जंग से जो है वो हर सूरत में महफूज रखा जाएगा। तो आगे इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। द लीग ऑफ नेशंस, इसको उर्दू में अंजुमन अक़वाम कहते हैं, वाज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो रियासतों के दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग देने के लिए, जो पीसफुल रिलेशनशिप है उसको प्रमोट करने के लिए और रियासतों के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको पीसफुली जो है वो सॉल्व करने के लिए जो है लीग ऑफ नेशन का क़याम अमल में लाया गया था और इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 10, 1920। लीग ऑफ नेशन जो है ये 10 जनवरी, ये आपने याद रखना है, 10 जनवरी 1920 को जो है ये लीग ऑफ नेशन जो है ये क़याम की गई थी और एट द इनिशिएटिव ऑफ द विक्टोरियस अलाइड पावर, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अलाइड फोर्सेस जो हैं उनकी कोशिशों से ये जो लीग ऑफ नेशन है इसका क़याम अमल में लाया गया था। एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट, और पहली जंग अज़ीम के इख्तिताम के बाद इसको क़याम किया गया था और इसके क़याम का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि दुनिया को आप दूसरी आलमगीर जंग से रोका जाए, उससे महफूज बनाया जाए ताकि दुनिया जो है वो एक दफ़ा फिर जो है तबाही और बर्बादी का जो है उसको सामना ना करना पड़े। लेकिन ये जो लीग ऑफ नेशन है ये अपने इस ऑब्जेक्टिव को, मेन ऑब्जेक्टिव को जो है हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रही थी और ये लीग ऑफ नेशन जो है ये जब जंग को रोकने में नाकाम रही तो फिर आखिरकार जो है अप्रैल 1946 को जो है जब दूसरी जंग अज़ीम भी अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी और यूएनओ का क़याम भी अमल में आ चुका था, तो उस वक्त जो है इस लीग ऑफ नेशन के इख्तिताम का बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया गया था। लीग ऑफ नेशन जनवरी 10, 1920 को क़याम हुई और अप्रैल 1946 को जो है इसके इख्तिताम का बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया गया था। ये लीग ऑफ नेशन जो है बुनियादी तौर पे नाकाम जो है वो ठहरी थी। आइए नेक्स्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है। ट्रीटी ऑफ ट्रेनन वाज साइंड Treaty of Trianon was signed on June 4, 1920 between Allied powers and Hungary। तो ट्रीटी ऑफ ट्रेनन जो है ये भी जो है साइन हुआ था 4 जून 1920 को। 4 जून 1920 को जो है ये ट्रीटी जो है वो साइन हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट, इसमें थोड़ी सी मसाइल पैदा हो रहे हैं जी। हम दूसरा ऑप्शन है अलाइड पावर्स एंड हंगरी। ट्रीटी ऑफ ट्रेनन वाज साइंड बिटवीन हंगरी एंड अलाइड पावर्स ऑन जून 4, 1920। तो ये जो ट्रीटी है जो पहली जंग अज़ीम के बाद साइन हुआ था हंगरी और अलाइड फोर्सेस के दरमियान, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जितने भी ट्रीटीज़ हैं उसमें एक फ्रीक जो है वो अलाइड फोर्सेस हैं और दूसरा फ्रीक जो है वो सेंट्रल पावर्स में से कोई एक रियासत है। इस मुद्दे का नतीजा ये निकला कि जो क्रोशिया का जो इलाका था उसको यूगोस्लाविया के हवाले कर दिया गया था और हंगरी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि वो अपनी अफवाज जो हैं वो 35,000 से ज़ायद नहीं रख सकता है। 35,000 जो है
उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि वो इससे ज़ायद अफवाज नहीं रखेगा। तो इस तरह जो है ये मुआहदा भी जो है हंगरी के ख़िलाफ़ था। बेसिकली जितने भी ट्रीटी इसमें साइन हो रखे हैं उसमें वो सारे के सारे ट्रीटी जो हैं वो इत्तेहादी फ़ौजों के हक़ में हैं, और जो एक्सिस पावर्स थी या सेंट्रल पावर्स थी उनके ख़िलाफ़ जा रखे हैं। उसकी वजह क्या है कि जब जंग होती है और जंग के अंदर जो फ़रीक फ़ातिह होता है वो मफ्तू के साथ अपनी मर्ज़ी का सलूक करता है और अपनी मर्ज़ी को उससे शराइत जो है वो मनवाने में कामयाब होता है। तो यही इन तमाम ट्रीटीज़ के अंदर जो है ये आपको चीज़ जो है वो नज़र आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रीटी ऑफ सीवरेज वाज साइंड। ये स्टूडेंट यहाँ पे कंपोजिंग की गलती आई है, ये है साइंड। ट्रीटी ऑफ सीवरेज वाज साइंड ऑन अगस्त 10, 1920 between allied powers and Ottoman Empire, और दूसरा ऑप्शन है allied and Germany, allied powers and Germany। इसका दूसरा जवाब है Treaty of Sevres was signed on August 10, 1920 between allied powers and Ottoman Empire, सल्तनत उस्मानिया। दूसरे आसान लफ्ज़ों में इसको तुर्की कहा जा सकता है। तो ये मुआहदा जो था ये सल्तनत उस्मानिया और अलाइड पावर्स के दरमियान जो था वो तय पाया था। और जिस तरह ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है उसमें अलाइड फोर्सेस की तरफ से जर्मनी के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त पाबंदियाँ लगाई गई थी, बड़ी सख्त शराइत ऐद की गई थी और बड़ा हद तक अमेज़ जो है सलूक किया गया था। यही सलूक जो था वो इस मुआहदे के अंदर जो है ऑटोमन अम्पायर के ख़िलाफ़ किया गया था और उसके ऑटोमन अम्पायर के ऊपर मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ जो थी वो लगाई गई थी। तो ये मुआहदा जो है 10 अगस्त 1920 को तुर्की और इत्तेहादी फ़ौजों के दरमियान तय पाया था। और इस मुआहदे के नतीजे में जो है तुर्की के ऊपर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि उसके ऊपर मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ जो थी वो ऐद कर दी गई और शाम का जो इलाका था उसको फ़्रांस के हवाले कर दिया गया और इराक़ और उर्दन का जो इलाका था उसको बरतानिया के हवाले किया गया। इस तरह जो है समरना का इलाका जो था उसको इटली के हवाले किया गया और मगरबी अनातोलिया का इलाका जो था उसको यूनान के हवाले जो था कर दिया गया था। तो जो ऑटोमन अम्पायर्स थी उसको हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों के ऊपर जो है जो अलाइड पावर्स थी उनका कब्ज़ा जो था वो कायम हो गया। और इसके अलावा जो है जो सल्तनत उस्मानिया जो है जो तुर्क अम्पायर थी उसके मुख्तलिफ़ अरब इलाकों के ऊपर जो कंट्रोल था उसको उन तमाम मकबूज़ात से महरूम कर दिया गया था और हिजाज़ का जो इलाका था उसको आज़ादी देकर जो है उसको बरतानिया की तहवील में जो है वो दे दिया गया था। इस तरह जो है मशरक़ी थ्रेस का इलाका जो था, जो मगरबी थ्रेस का कुछ इलाका जो था उसको यूनान के हवाले कर दिया गया था। तो अब यूँ समझने का जो ऑटोमन अम्पायर है उसको हिस्सों में तकसीम करके इत्तेहादियों ने अपने जो है वो अपने अलग अपने कंट्रोल जो था उनके ऊपर जो था वो कायम कर लिया गया था। और तुर्की के ऊपर भी ये पाबंदी लगा दी गई कि वो 50,000 से ज़ायद आर्मी नहीं रख सकता। तो तुर्की के ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई कि वो 50,000 से ज़ायद फ़ौजी नहीं रखेगा। और इसके ऊपर एक और भी ये पाबंदी लगाई गई कि ये था कि वो जो लाजमी फ़ौजी तरबियत थी ऑटोमन अम्पायर के अंदर तमाम लोगों के लिए उसको भी ख़त्म कर देगा। और इस तरह असले के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई कि वो नया असला नहीं बनाएगा और कौन कौन सा असला रखेगा, इस तरह की शराइत उसके ऊपर जो थी वो। और इसके अलावा तुर्की के ऊपर जो है भारी जंगी तावान भी ऐद किया गया था। तो ये जो सारी चीज़ें जो थी आप यूँ समझें कि इत्तेहादियों की तरफ से तुर्की के ख़िलाफ़ जो है बड़ा मुतसबाना जो है वो रवैया अख्तियार किया गया था। और इसका नतीजा ये निकला कि दुनिया भर के अंदर जो मुसलमान थे ख़ास तौर पे बरसगीर के अंदर जो है इसके ख़िलाफ़ बड़ा सख्त रिएक्शन हुआ। और आपको पता है कि यहाँ पे तहरीक खिलाफत आपको यहाँ इल्म होगा कि हिंदुस्तान के अंदर तहरीक खिलाफत चलाई गई थी। तो बेसिकली वो तहरीक खिलाफत जो है ऑटोमन अम्पायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो हिंदुस्तान के अंदर चलाई गई थी। और पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर जो है गम गुस्से की तहरीक जो थी वो उसने जन्म लिया और तुर्की की हुकूमत के ख़ात्मे के ऊपर जो है वो भरपूर एहतजाज जो था किया गया। दुनिया भर में एहतजाज हुआ लेकिन ख़ास तौर पे बरसगीर के अंदर जो है इसके ऊपर सख्त एहतजाज जो था वो सामने आया था। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ट्रीटी की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ लॉज़ाइन वाज साइंड ऑन जुलाई 24, 1933 बिटवीन तुर्की, यूके, फ्रांस एंड इटली। और दूसरा ऑप्शन है यूके एंड जर्मनी। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये दूसरा ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट्स, ट्रीटी ऑफ लॉज़ाइन जो है वो
तुर्की और इत्तेहादी रियासतों के दरमियान साइन हुआ था। और इत्तेहादी रियासतों के दरमियान जो है यूके शामिल था, फ्रांस शामिल था, इटली शामिल था, रशिया भी शामिल था। तो ट्रीटी ऑफ लोज़ान जो है इसके पार्टनर्स कौन थे? एक तरफ तुर्की था और दूसरी तरफ आप यूँ समझ लें कि अलाइड फोर्सेस थी। अलाइड फोर्सेस के दरमियान और अलाइड फोर्सेस के दरमियान और तुर्की के दरमियान जो है ये ट्रीटी जो है वो 10 अगस्त 1920 को जो है वो साइन हुआ था। और इसमें इस ट्रीटी की ख़ास बात ये थी कि इसके अंदर भी जो है तुर्की के साथ बड़ा हद तक अमेज़ सलूक किया गया, बड़ा मुतसबाना रवैया जो था वो इख्तियार किया गया था। और बहुत सारे इलाके जो थे वो तुर्की से जो है वो वापस ले लिए गए थे और तुर्की को जो है वो कमज़ोर करने के लिए बहुत सारी कोशिशें जो थी वो की गई थी। इस मुद्दे की जो शराइत थी उनमें शाम का जो इलाका था वो फ़्रांस के आर्जी तौर पे जो है फ़्रांस के हवाले कर दिया गया था और अरब इलाके जो थे उनको ख़ुद मुख्तार कर दिया गया। इस तरह जो है यूरोप में तुर्की के तमाम जो मकबूजात थे उन ख़ास तौर पे मशरक़ी थरेस जो है उससे वापस ले लिया गया था। इस तरह जो है जो साइप्रस का इलाका जो है उसको आर्जी तौर पे बरतानिया के हवाले कर दिया गया था। और तुर्की के अंदर जो अक़लियतें गैर मुस्लिम लोग जो आबाद थे उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुर्की से ख़ुसूसी बंदोबस्त जो है करवाने का वादा लिया गया था। इसके अलावा ये जो ट्रीटी ऑफ लोज़ान है इसमें तुर्की ने गैर मुल्की अदालतें जो थी वहाँ से जो है ख़त्म कर दी गई थी और तुर्की के ऊपर जो है भारी तावान का बोझ जो है वो डाला गया था। तो इस तरह इस मुआहदे के बाद जो है जो ऑटोमन एम्पायर थी सल्तनत उस्मानिया जो है उसके ख़ात्मे का बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया गया था। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है उसने वहाँ पे एक आज़ाद रियासत यानी तुर्किया जो है रिपब्लिक ऑफ तुर्की की बुनियाद जो थी वो रखी गई थी। नेक्स्ट ट्रीटी की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ लोकार्नो वाज साइंड ऑन अक्टूबर 16, 1915। अब हम 1925 तक आ चुके हैं। ट्रीटी ऑफ लोकार्नो वाज साइंड ऑन अक्टूबर 16, 1925 बिटवीन जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस एंड यूके एंड इटली और दूसरा है रशिया, चाइना एंड यूएसए। तो डियर स्टूडेंट्स इसका दूसरा ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ लोकार्नो जो है ट्रीटी ऑफ लोकार्नो वाज साइंड ऑन अक्टूबर 16, 1925 बिटवीन जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, यूके एंड इटली। और ये वो कौन सी रियासतें हैं? ये रियासतें हैं जो बिटवीन जर्मनी, बेल्जियम ये एक्सिस पावर्स हैं और फ्रांस, यूके एंड इटली ये अलाइंस पावर्स थी। तो ये बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं कि एक्सिस पावर्स और अलाइड पावर्स के दरमियान जो है ये मुआहदा जो था वो हुआ था। और लोकार्नो जो है डेट इज़ द सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड, ये स्विट्ज़रलैंड का इलाका है जहाँ पे ये ट्रीटी जो था वो साइन हुआ था जिसको लोकार्नो पैक्ट भी कहा जाता है। तो आइए हम नेक्स्ट ट्रीटी की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ट्रीटी है केलॉग-ब्रैंड पैक्ट वाज साइंड ऑन जुलाई 24, 1929 बिटवीन 15 स्टेट्स या 20 स्टेट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रीटी है वो ये है कि ट्रीटी ऑफ डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ केलॉग-ब्रैंड was signed on July 24, 1929 between 15 states या फिर 20 states। इसका दुरुस्त जवाब है कि ये ट्रीटी जो है ये 15 रियासतों के दरमियान जो था वो साइन हुआ था जिसको ट्रीटी ऑफ जो है केलॉग-ब्रैंड का नाम जो है वो दिया जाता है। तो इस मुद्दे का वाद मकसद ये था कि जंग की मजम्मत की जाए। ये एक पुरअमन मुआहदा था, ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं था। नतीजा ये निकल रहा था कि पहली जंग अज़ीम ख़त्म हो चुकी थी, रियासतें तबाही और बर्बादी से गुजर चुकी थी और अभी भी जो है रियासतों के दरमियान कशीदगी पैदा हो रही थी और इस बात का ख़दशा था कि दूसरी जंग अज़ीम जो है वो शुरू हो सकती है। तो लिहाजा इस मुआहदे के नतीजे में जो है ये कोशिश की गई कि जंगों की मजम्मत की जाए, रियासतों के दरमियान जो कशीदा तल्लक़ात हैं, जो कन्फ्लिक्ट हैं उनको पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश की जाए और पुरअमन ख़ारजा पॉलिसी जो है उसको रियासतों की ख़ारजा पॉलिसी में ख़ुसूसी जगह दी जाए और ऐसी रियासतों की मजम्मत की जाए जो कि जंग के ज़रिए या तसादम के ज़रिए ताकत के ज़ोर पे अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की जो है वो कोशिश जो है वो करती हैं। तो इस तरह जो है ये ट्रीटी जो है ये बेसिकली
जंगों की मजम्मत करने के लिए, जारहियत पसंदी की मजम्मत करने के लिए और मसाइल को, मामलात को ताकत के ज़ोर पर हल करने के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रीटी जो है वो साइन हुआ था। तो ये बेसिकली पुरअमन मकासद के लिए साइन हुआ था। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ 4 नेशंस वाज साइंड ऑन जुलाई 15, 1933। 4 मुल्की मुआहदा इसको कहते हैं। ट्रीटी ऑफ 4 नेशंस वाज साइंड ऑन जुलाई 15, 1933 बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी और रशिया एंड जर्मनी। इसका दूसरा जवाब है फ्रांस एंड जर्मनी। ये ट्रीटी जो है 15 जुलाई 1933 को जो है फ्रांस और जर्मनी के दरमियान साइन हुआ था, जिसको ट्रीटी ऑफ 4 नेशंस जो है वो कहा जाता है। तो इस ट्रीटी के अंदर जो है बरतानिया भी इसमें शामिल था और बरतानवी वज़ीर आज़म उस वक़्त थे रैमज़े मैकडोनाल्ड जो थे, उसने इटली के अंदर जाकर जो है इटली के जो उस वक़्त रूलर थे मुसोलिनी जो है उनके साथ तफ़ीफ़ असलाह का एक मुआहदा किया था ताकि रियासतों के दरमियान जो है जंग के इम्कानात को महदूद किया जाए। तो इसमें जो कंट्रीज इसमें शामिल थे उसमें बरतानिया था, उसमें इटली था, फ्रांस था और अमेरिका भी इसमें जो है शामिल था। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि जितने भी ट्रीटीज़ हो रखे हैं उसमें अमेरिका जो है वो एक साइड पे नज़र आता है। अमेरिका का बराह रास्त कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है उस वक्त तक जो है उसने आलमी सियासत के अंदर कोई बड़ा एक्टिव रोल जो है वो अदा नहीं किया था। पहली जंग अज़ीम के अंदर भी उसने बहुत बराह नाम सा जो है हिस्सा लिया था। इसलिए ज़्यादातर जो पावर का जो झुकाव था वो फ्रांस और जर्मनी, बरतानिया, इटली, हंगरी, इन मुल्कों की तरफ जो है सेंट्रल ऑफ पावर जो है ये यूरोप था। लेकिन दूसरी जंग अज़ीम के अंदर जो है उसके बाद फिर अमेरिका जो है आलमी सियासत के अंदर उसने बड़ा एक्टिव रोल जो था वो अदा जो था वो किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, व्हेन एंड व्हाई वाज यूएनओ फॉर्म्ड। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा। तो अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा कब कायम की गई और व्हाई वाज इट इन्फॉर्म्ड, और ये कब जो है क्यों कायम की गई? तो डियर स्टूडेंट्स, जो लीग ऑफ नेशन है उसके क़याम का बुनियादी मकसद था कि दुनिया के अंदर दूसरी आलमगीर जंग को रोका जाए और उन असबाब को ख़त्म किया जाए जो आलमी जंग की राह हमवार करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि लीग ऑफ नेशन जो है वो अपना कोई मुनासिब रोल अदा करने में नाकाम रही और दूसरी जंग अज़ीम जो है वो उसको रोकने में भी बुरी तरह नाकाम हुई और लीग ऑफ नेशन जो है उसको अब यूँ समझ कि वो टोटली एक फेलियर लीग जो थी वो साबित हुई। लेकिन फिर दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई 1939 के अंदर जो है, और 1939 के अंदर जब दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई तो इस जंग की ख़ास बात ये थी कि इसमें एटॉमिक वेपन्स भी इस्तेमाल किए गए अमेरिका की तरफ से जापान के ख़िलाफ़। तो तबाही और बर्बादी का जो लेवल था वो पहली जंग अज़ीम से कई गुना ज़्यादा जो है वो खौफनाक हो गया, कई गुना ज़्यादा बढ़ गया था। और इस जंग के आगाज़ के साथ ही जो है वो अमन की कोशिशें भी जो है वो जारी साथ साथ जो है वो नज़र आती हैं और उन्हीं कोशिशों के नतीजे में आखिरकार जो है 1945 में जो है यूएनओ का क़याम जो है वो अमल में आया था। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, व्हेन एंड व्हाई वाज यूएनओ फॉर्म्ड। यूएनओ का क़याम कब और क्यों अमल में लाया गया? द यूनाइटेड नेशंस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड ऑन अक्टूबर 24, 1945। तो पहली जंग अज़ीम का जब इख्तिताम हुआ तो उसके बाद दुनिया के अंदर जो है इस बात की बड़ी शिद्दत के साथ ज़रूरत महसूस की गई थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां रियासतें अपने बाहमी इख्तिलाफ़ात को डायलॉग के ज़रिए और पुरअमन ज़राए से जो है वो हल कर सकें। और इसी मकसद के लिए जो है यूएनओ का क़याम जो था वो अमल में लाया गया था। कब? अक्टूबर 24, 1945 के अंदर जो है आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार। तो जैसे ही जंग ख़त्म हुई, लीग ऑफ नेशन के ख़ात्मे के बाद, उसकी नाकामी के बाद 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ का क़याम जो था वो अमल में लाया गया था। और इसके जो इब्तदाई मेंबर्स थे उनकी जो टोटल तादाद थी वो थी 51। इसके जो बेसिक मेंबर्स थे वो 51 है। 51 रियासतों ने इसके चार्टर के ऊपर इब्तदाई तौर पे साइन किए थे और उसके नतीजे में यूएनओ का क़याम जो है अदारा जो था वो कायम हुआ था। कमिटेड टू मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस। और उसके अंदर जो है इसके चार्टर के ऊपर साइन करके उन्होंने वादा किया कि हम पीसफुल तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन जो है उनको कायम रखेंगे और पुरअमन तरीके से रियासतों के बाहमी तनाज़ात को हल किया जाएगा डायलॉग के ज़रिए, और फ्रेंडली रिलेशनशिप होगी, सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाएगा और तीसरी आलमगीर जंग को
रोकने की भरपूर कोशिश की जाएगी। यूएनओ जो है उसको उसके खाते में बहुत सारी नाकामियाँ भी आती हैं, लेकिन बहरहाल एक क्रेडिट उसको दिया जाता है कि उसने आज तक तीसरी आलमगीर जंग का रास्ता रोक रखा है, तो ये क्रेडिट जो है वो यूएनओ को ज़रूर जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेटो वाज साइंड ऑन April 4, 1949 और दूसरा ऑप्शन है April 4, 1945। इसका दूसरा जवाब है नेटो जो है 4 अप्रैल 1949 को जो है इसका क़याम अमल में लाया गया था। नेटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और अमेरिका की सरपरस्ती में जो है ये इत्तेहाद जो था कायम हुआ था, और इसका बुनियादी मकसद ये था कि रशिया जो है उसका जो कम्युनिज़म है, उसका जो इश्तराकी और इज्तिमाई निज़ाम जो है उसके फैलाव को रोका जाए और उसको मगरबी ममालिक तक फैलने से रोका जाए। जिन मुल्कों ने जो है वो नेटो के इब्तदाई मसवदे के ऊपर साइन किए थे उसमें अमेरिका जो है वो सरफ़हरिस्त था। इसके अलावा बरतानिया है, कनाडा है, फ्रांस है, हॉलैंड है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट बेल्जियम भी उसमें शामिल था, और डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, पुर्तगाल, इटली, यूनान और तुर्की जो है वहाद मुस्लिम रियासत थी जिसने नेटो के ऊपर जो है साइन किए थे। तो नेटो जो है वो उसमें तुर्की वाद मुस्लिम स्टेट है, आज भी उसमें शामिल है। इसके अलावा 1954 में जो है मगरबी जर्मनी जो है वो भी उसमें शामिल हो गया था। इस वक्त जो नेटो मालिक हैं उसके मेंबर स्टेट्स की तादाद जो है तकरीबन 28 जो है वो के लगभग है। तो इसका 1 पॉइंट एजेंडा था कि रशिया का जो कम्युनिज़म है उसको कंट्रोल किया जाए, रशिया के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जाए और उसके कम्युनिज़म को, उसके जो कम्युनिज़म के जो नज़रियात हैं उनको रशिया की हदूद से बाहर फैलने से रोका जाए। ये बेसिकली इसका बुनियादी मकसद था, और इसी मकसद के लिए बाद में अमेरिका की सरपरस्ती में सीटो और सेंटो जैसे ट्रीटी भी साइन हुए थे। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आप ऑलरेडी मेरे पास मौजूद हैं, आप मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, नेटो और वार्सा पैक्ट के ऊपर, तो आप वहाँ से जो है मज़ीद इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट जर्मनी बिकेम द मेंबर ऑफ यूएनओ इन 1954। तो इसका दूसरा जवाब है 1954। इसका मैंने पिछले एपिसोड के अंदर जिक्र भी कर दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ एन्नास वाज साइंड in 1951 between Australia, New Zealand and USA, UK, USA and USSR. Treaty of ANZUS. Treaty of ANZUS was signed. अन्नास का ट्रीटी जो है कब साइन हुआ था? तो बेहतर यह है कि इसको अलग अलग एब्रीवेशन को पढ़ा जाए, ANZUS। वैसे अगर इकट्ठा पढ़ना चाहें तो अन्नास ये तलफ़्फ़ुज़ बनता है। तो ये 51 में साइन हुआ था। आपने बताना ये है कि किन मुल्कों के दरमियान साइन हुआ। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड और USA। ये भी एक फ़ौजी और दफ़ाई मुआहदा था जो कि 1951 में जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और USA के दरमियान जो है ये साइन हुआ था, और इसका बुनियादी मकसद भी जो है इस खित्ते को USSR के कम्युनिज़म के असरात से जो है वो महफूज बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बगदाद पैक्ट वाज साइंड ऑन February 24, 1954 इनिशियली बिटवीन टर्की एंड इराक और USA, इराक एंड ईरान। डियर स्टूडेंट्स, बगदाद पैक्ट जो है इनिशियली तुर्की और इराक के दरमियान साइन हुआ था। इनिशियली जो है तो उसमें है पाकिस्तान, UK, ईरान एंड USA। तो इस तरह जो बगदाद पैक्ट है आगाज़ में सिर्फ 2 मुल्कों ने साइन किया था, लेकिन थोड़े अरसे के बाद जो है पाकिस्तान, UK, ईरान और USA की तरफ से साइन इसके ऊपर साइन हुए, और इस तरह ये 6 मुल्कों का एक अलाइंस बन गया था। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुआहदा जो है ये भी बेसिकली एक फ़ौजी और दफ़ाई नोयत का मुआहदा था, और इसका मकसद ये था कि रशिया इन मुल्कों के अंदर जो है जो रशिया का कम्युनिज़म जो है उसके असरात को महफूज बनाया जाए, और ताकि ये मुल्क जो है उसके कम्युनिज़म से मुतासर ना हों। और ये भी था कि
ये बेसिकली आप यूँ समझें कि वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन की बेस के ऊपर जो है ये माहदा कायम हुआ था कि अगर इन मुल्कों में से किसी एक मुल्क के ऊपर हमला होता है तो बाकी तमाम मुल्क मिलकर जो है उसका दिफा करेंगे। लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में था कि अगर रशिया की तरफ से इन मुल्कों को कोई ख़तरा लाहक होता है, बाकी मुल्कों के ऊपर इस असूल का जो है वो ये असूल अप्लाई नहीं होता था। इसकी दूसरी बात ये भी थी कि ये माहदा 5 साल के लिए था और हर 5 साल के बाद जो है इसकी तजदीद होना ज़रूरी थी, यानी 5 साल के बाद फिर नए सिरे से जो है इसके ऊपर जो है वो काम होता था। और इस तरह ये माहदा, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो जो है सीटो और बगदाद पैक्ट और सेंटो के ऊपर मौजूद है। तफसील अगर आप जानना चाहेंगे तो आप हमारे चैनल के ऊपर उन वीडियो को सर्च कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ बुनियादी मालूमात ही मुहैया जो है की जा रही हैं। नेक्स्ट है इराक वाज सेपरेटेड फ्राम बगदाद पैक्ट ऑन मार्च 24, 1958 और दूसरा ऑप्शन है मार्च 24, 1960। इराक जो है जो इसका बानी मुल्कों में इसका शुमार होता था, उसने कुछ अर्सा के बाद जो है इस मुआहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। तो इस मुआहदे से जो अलहदगी जब उसने इख्तियार की, आपने बताना ये है कि उसने कब अलहदगी इख्तियार की थी। ये स्टूडेंट्स में कंपोजिंग की भी गलती नज़र आ रही है, तो ये बेसिकली है 1959। तो 24 मार्च 24, 1959 को जो है इराक जो है उसने बगदाद पैक्ट से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। जब इसने बगदाद पैक्ट से अलहदगी इख्तियार की तो फिर उसका नाम जो है वो सेंटो रख दिया गया था। बगदाद पैक्ट चूँकि बगदाद उससे सेपरेट हो गया था तो इसका नाम जो है वो सेंटो रख दिया गया था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले था बगदाद पैक्ट, जब इराक ने अलहदगी इख्तियार की तो फिर इसका नाम जो है वो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रखा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द इराक फ्राम बगदाद पैक्ट दिस पैक्ट वाज रीनेम्ड एज सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल नेशंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं आपको पहले इसका जवाब बता चुका हूँ, इसका दुरुस्त जवाब है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इराक की अलहदगी के बाद जो बगदाद पैक्ट है उसका नाम रखा गया सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद पैक्ट वाज रीनेम्ड एज सेंटो इन, इसको सेंटो का नाम कब दिया गया? तो वो उसका दुरुस्त जवाब है 1959। 1959 को जो है बगदाद की अलहदगी के बाद इसको बगदाद पैक्ट से सेंटो का नाम दे दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो वाज एस्टेब्लिश्ड विद इट्स हेड ऑफिस बैंकॉक थाईलैंड इन। सीटो का क़याम कब अमल में लाया गया था? सीटो का क़याम जो है वो 1954 के अंदर जो है अमल में लाया गया था, 1954 के अंदर। और सीटो क्या है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और थाईलैंड के अंदर जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी। थाईलैंड का शहर बैंकॉक जो इसका हेड क्वार्टर भी है, तो वहाँ पे जो है इसकी सीटो की बुनियाद रखी गई थी। आइए नेक्स्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं। सीटो मेंबर्स स्टेट्स। अब सीटो जो है ये भी किस्म का फ़ौजी और दफ़ाई मुआहदा था और इसके क़याम का बुनियादी मकसद भी जो है इन मुल्कों को रशिया के कम्युनिज़म के असरात से महफूज बनाना था और इसकी बुनियाद भी वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन के असूल के ऊपर रखी गई थी कि अगर इन मुल्कों में से किसी एक मुल्क के ऊपर भी हमला हुआ तो तमाम मुल्क मिलकर जो है उसका दिफा करेंगे। कौन कौन से मुल्क इसमें शामिल हैं? इसमें नाम दिए गए हैं, USA है और UK है, थाईलैंड है, फ़िलिपाइंस है, न्यूजीलैंड है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है और इसके अलावा पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान जो है सीटो का भी मेंबर है, पाकिस्तान सेंटो का भी मेंबर रखा है, लेकिन फिर कुछ अर्सा के बाद पाकिस्तान ने दोनों मुआहदों से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। दोबारा इसको देख लीजिएगा, इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल हैं? USA, UK, थाईलैंड, फ़िलिपाइंस और न्यूजीलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। तो ये वो मुल्क थे जो सीटो के नाम से जाने जाते हैं, सीटो मेंबर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, व्हेन डिड पाकिस्तान विदड्रॉ फ्राम सीटो? पाकिस्तान ने सीटो से कब अलहदगी इख्तियार की? तो इसका दुरुस्त जवाब है 1973। 1973 को जो है पाकिस्तान ने सीटो से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटो वाज डिज़ॉल्व्ड ऑन 30 जून 1977। सीटो जो है उसको 1977 में जो है उसका ख़ात्मा कर दिया गया था, 30 जून 1977 को, जून 30, 1977 को। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास। सीटो वाज एस्टेब्लिश्ड विद द पर्पस ऑफ टू ब्लॉक फर्दर कम्युनिस्ट अगेंस्ट इन
साउथ ईस्ट एशिया, मेकिंग साउथ ईस्ट एशिया एज ए फ्री ट्रेड जोन। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है दुरुस्त ऑप्शन है कि सीटों की बुनियाद क्यों रखी गई। सीटों की बुनियाद क्यों रखी गई थी? टू ब्लॉक फर्दर कम्युनिस्ट गेन्स इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो थी उनको कम्युनिस्ट असरात से महफूज बनाना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वारसा पैक्ट वाज साइंड। वारसा पैक्ट जो है वो कब साइन हुआ था? वारसा पैक्ट वाज साइंड इन 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसराइल साइंड फर्स्ट फ्री ट्रेड डील विद विच अरब स्टेट इन 90। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, रीसेंट कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट से इसका तल्लुक़ है। इसराइल ने मौजूदा दौर में जो है रिसेंटली जो है किस अरब रियासत के साथ एक जो है वो मुआहदा साइन किया है? तो वो है UAE, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के साथ उसने जो है वो एक फ्री ट्रेड डील जो है वो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसराइल साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के साथ उसने ये ट्रीटी जो है साइन किया है और इसमें मिडल ईस्ट नेशंस में पहला जो है वो ये मुल्क है जिसने इसराइल के साथ ये साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन ईयर। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये 19 सितंबर 1960 को जो है साइन हुआ था। इसमें पाकिस्तान और भारत जो है वो शामिल थे और वर्ल्ड बैंक ने इसमें सारसी का किरदार अदा किया था। इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए हैं, आप इन बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं। द इंडस वाटर ट्रीटी IWT इज़ ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी ब्रोक्ड बाय द वर्ल्ड बैंक और इट वाज साइंड इन कराची ऑन 19 सितंबर 1960। 19 सितंबर 1960 को जो है ये कराची में साइन हुआ था जब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत जो है वो कराची था। और इसके अलावा क्या है? साइंड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान। इन दोनों ने इसके ऊपर साइन किए थे। द फॉलोइंग रिवर्स वर हैंडेड ओवर टू इंडिया पाकिस्तान। इंडस यानी दरिया सिंध, झेलम और दरिया चनाब पाकिस्तान के हवाले किए गए। और इसके अलावा जो है रावी, सतलज और ब्यास, यहाँ पे नीचे ये दरिया नज़र आ रहे हैं आपको, तो वो जो हैं वो भारत के हवाले जो थे वो किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थाट वाज JS मिल, जेम्स मिल और जर्मी बेंथम। इसका दुरुस्त जवाब है जर्मी बेंथम। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पहले किसी एपिसोड में आ चुके हैं। लॉक लेट डाउन द स्टेट इज एन एंड टू इट्स सेल्फ मीन्स टू एन इन एंड एंड अनअवॉइडेबल ईवल। लॉक लेट डाउन दैट स्टेट इज़ अनअवॉइडेबल ईवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज़ ए यूनियन ऑफ 7 एमिरेट्स। तो जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ये 7 एमिरेट्स का यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अकर्ड इन 1789 को जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो रूनुमा हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अकर्ड इन 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिटी स्टेट्स वर कॉमन इन एंशियंट ग्रीस। डियर स्टूडेंट्स, ये इसका दुरुस्त जवाब है एंशियंट ग्रीस, यूनान। कदीम यूनान में सिटी स्टेट्स का निज़ाम पाया जाता था। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। वीडियो कदरे तवील हो गई है। उम्मीद है आपको हमारी ये कावश है पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो गई हो आप उसकी ज़रूर निशानदेही कीजिएगा। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बड़ा मुआवन साबित होता है, हमें बेहतर से बेहतर वीडियो तैयार करने का मौका फ़राहम करता है। आप लाजमी तौर पर जो है फ़ीडबैक दीजिएगा।